दीदी यहाँ पे नीला ड्रम लेके जा रहे हैं, लगता है धर्मेंद्र प्रधान को इसी में पैक करने का प्लान है इनका। मैं छोटी चोरी करता था, उस दिन अगर मेरी माँ ने रोका होता तो मैं इतना बड़ा लुटेरा न बनता। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे ये क्या जाने बच्चों के बारे में, कभी पैदा करे तो मालूम होता। लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो तो तुम इस बात पर बोलोगे नहीं? भाई साहब, ये अंधभक्त भी ऐसी हरकतें करते हैं कि इनकी हरकतों से पूरा देश शर्मिंदा है, और टुकड़े टुकड़ों की बात भी वो कर रही है जो खुद सत्ता के टुकड़ों पे जिंदा है। देख, तू सत्ता की चाट रही है, कोई बात नहीं, जितनी बकचोदी के फॉर्म भरने हैं तो भर ले, लेकिन एक बार नफरती टिड्डी अपने कमेंट भी तो पढ़ ले। जिन छात्रों के लिए तू उल्टा सीधा बक रही है वो अपने हक के लिए जंतर मंतर पे खड़े हैं, और एक बार अपने कमेंट पढ़ लिया कर, क्योंकि तेरे कमेंट मैंने भी पढ़े हैं। एक दिन के लिए प्रशासन वाला कार्रवाई हम लोग को करने दे। सबको पता है तू सत्ता का दलाल है, जाके सत्ता का मुंह पी। और कोई मुझे बता सकता है इस गुंडे को कार और पुलिस की लाठी किसने दी? यार भारत किसी के बात को तुम्हारी बात करनी है। जुबान इसकी 1 मीटर की और खुरपी जैसे इसके दांत है। अब ये अंधभक्त जहां भी जाते हैं इनको इतना जलील किया जाता है, लेकिन ये इतने नीच मानसिकता के हो गए हैं कि भाई साहब ये फिर भी वहीं जाते हैं। वो एक हैबिट है। सोनम सर को पुलिस वाले उठा ले गए, जबकि वहां पे कुणाल कामरा सर भी थे। अरे भाई, कुणाल कामरा को उठाओ ना, क्योंकि कामरा सर मुद्दे उठाएं या ना उठाएं, लेकिन एक दिन बुढ़े को जरूर उठा लेंगे। मजाक मस्ती एक तरफ, मैं आप लोग को बता दूं 27 सितंबर को मोदी जी का बर्थडे है। मोदी जी उस दिन 76 साल के हो जाएंगे, लेकिन वो बुढ़े नहीं हैं। मोदी जी टीवी पे आएंगे और कहेंगे दैट्स माय टाइम गाइस, थैंक यू सो मच। लेकिन मैं रिजाइन नहीं दूंगा, इंस्पायर बाय एजुकेशन मिनिस्टर, तुम वोट दो या ना दो मैं खुद ही ले लूंगा। सोनाक्षी सिन्हा, मैं बोलना चाहूंगी, तुमने बोला था कि सोनम वांगचुक जी के साथ जो आज हुआ ना, सोनम वांगचुक, अभिजीत दिप्ते और सोनाक्षी सिन्हा के बारे में जो जो तूने बकना था बक दिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है तो उनको इतना उल्टा सीधा क्यों बोल रही है? उन्होंने क्या तेरे मुंह पे हक दिया? मैं पूछना चाहूंगी कि दिल्ली पुलिस का क्या अपराध था? तू तो करेगी ही दिल्ली पुलिस का समर्थन, क्योंकि तुम्हारा काम ही दंगा फसाद है। और ये जो छोटे छोटे बच्चों पर लाठी डंडे बरसाए हैं पुलिस ने, कंजड़ी मुझे ये बता दे इनका क्या अपराध है? लेकिन तुम टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक हो तो तुम इस बात पर बोलोगे नहीं? अरे नीच लोगो, मोदी का समर्थन तो ऐसे करते हो जैसे मोदी तुम्हारा बाप हो। और आज तक तो हमें ऐसा लगता था कि तुम अनपढ़ हो, गवार हो, लेकिन आज हमें पता लगा कि तुम शिक्षा के भी खिलाफ। ऐसे की फुल फॉर्म भी नहीं पता है मैम, बोलो वाले यहाँ पे। देखिए, ये किन्नर समाज से आती है और किन्नरों का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूं। इसका कहना है कि जो प्रोटेस्ट में लड़के जा रहे हैं उनको यूपीएससी का फुल फॉर्म नहीं पता है, तो नीट का फुल फॉर्म नहीं पता है। अरे बनेचरी, जब तोर माई प्रेग्नेंट थी और टाइम में तोर माई से हम प्रेग्नेंट का स्पेलिंग पूछ लेते तो क्या तू इस धरती पे पैदा होती? लवड़े भोजन स्टूडेंट्स नहीं है ये, स्टूडेंट्स हैं ही नहीं, यहाँ स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं आए। ना, ये लोग स्टूडेंट नहीं है, ये सब तोर माई के दामाद है। एक कहावत है कि पैसा है बनिएगा कमावे चाहे कोई, मूंछ है ठाकुर की रखावे चाहे कोई, और राजनीति है पंडितों की चलावे चाहे कोई, लहंगा है तोर उठावे चाहे कोई। एनयू वाले मेरा चेहरा पूरी जिंदगी भूलेंगे नहीं अब। ना, हम तो नहीं भूल सकते हैं। पॉडकास्टवा हमको याद है जिसमें श्वेता मैम तुमको तेल लगा के बढ़िया से रेली थी, वो हमको बहुत अच्छी तरीके से याद है। इस वक्त मैंने अपने मुंह पे कपड़ा बांध रखा है, उसका कारण ये है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा टीयर गैस छोड़े गए हैं और मेरे पूरे चेहरे पर जलन हो रही है। लेकिन ना, कपड़ा तू चेहरा पे इसलिए डाली है कि गलती से कोई तुमको पहचान गया तो पता है तुर मुंह पे थूक देगा, और गलती से अगर हम वहां पे पहुंच जाते ना तो तुर मुंह पे मुंह। दोस्तों, हम आ चुके हैं जंतर मंतर, अंधभक्त हमें देखकर हो गए हैं छुमंतर। पुलिस फुल गुस्से में बोल रही है मुंह फट। पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लगा दी है धारा 163। अब जिसको नहीं पता धारा 163 क्या होती है वो मुझसे भी कोई उम्मीद मत करना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। अब जाके एआई से मत पूछना, क्योंकि जब मैं इन चक्करों में नहीं पड़ी तो आप भी मत पड़ना। यदि मैं गाली नहीं दे सकता, नहीं, गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये बड़े। आपने किसान की बात की, आप बीजेपी क्या है बताइए? हमको नहीं पता। 200 कुछ है। अरे नहीं, 1370 कुछ नहीं पता है आपको, कुछ भी नहीं पता है आप लोग। आ जाते हैं माइक कैमरे के सामने डीएपी 200 रुपया, चलिए दिलवाइए, एक चेक लूंगा डीएपी। कहाँ दिलवाएंगे? ये कहाँ फंस गया भाई मैं? गोबर खा दो, गोबर आग बंद किए हो। 50% युवा बेरोजगार होगा, आधा 50% पॉडकास्ट बना रहे हैं रोज।
ये उसका इंटरव्यू ले रहा है, ये उसका इंटरव्यू ले रहा है, उसका पॉडकास्ट ले रहा है, उसका पॉडकास्ट ले रहा है, सब एक दूसरे का माइक पकड़ के बैठा है। इस देश में सब लोग इंटरव्यू दे रहे हैं, एक बंदे को छोड़ के। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैं उसका नाम नहीं ले सकता वरना वोटर लिस्ट से मेरा नाम चल जाएगा। आप लोगों को पता ही है, बिल्कुल ले नाम। अब बात सुनो, वो कौन बोले वो नहीं देता है, वो बहुत कुछ देता है, वो दे ही रहे हैं बस अदानी और अंबानी को। ये मोदी से अच्छा कोई आदमी नहीं है। राहुल गांधी को इस्तीफा देना चाहिए। क्या अपोजिशन है, अपोजिशन बेकार अपोजिशन है, हमको उसका काम करना पड़ा रास्ते। राहुल गांधी से पहले नेहरू को देना चाहिए इस्तीफा। वो दिक्कत शुरू करके गए और वक्त से पहले मर गए, तो उनको यहाँ पे होना चाहिए। नहीं मरना था उन्हें, नहीं मारना था। टाइम ट्रेवल इन्वेंट कीजिए, नेहरू जी को वापस बुलाइए और उनका हमको इस्तीफा चाहिए। कहाँ से देंगे इस्तीफा? कैसे भी दिया मेरे को, अभिजीत दित्के को जीता, उससे भी इस्तीफा लो, उससे भी इस्तीफा ले लेते हैं। सबको इस्तीफा दो, मोदी जी को छोड़ के। घूम फिर करके फिर तनाव आ गए। मोदी मीडिया साली टिकी हुई आई चाटने चल रहे निकल चल निकल चल मोदी मीडिया गजब बेइज्जती है। मोदी मीडिया ठीक है इनका देखिए। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। भाई साहब मैं इतनी देर से पूछ रहा हूँ कि भागना करें, मुझे ये बता दो क्या सर्दी लट्ठी पड़ने की टाइमिंग क्या है? भाई मुझे लगता है भागने का टाइम आ गया है। एजुकेशन मिनिस्टर का बड़ा बयान सामने आ रहा है। उनका कहना है कि मैं इस्तीफा दे दूं, बट साइन करना नहीं आता मुझे, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो दोस्त क्या लगता है आपको, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? बस इस्तीफा नहीं, वो थोड़ी दिन आपके लुगाई ने तलाक भी देगा। देश का छोटा छोटा लड़का का साथ आप लोग ऐसा करेगा, क्यों वो लोग नहीं करेगा? दादा उन छोटे लड़कों ने जर्नलिस्ट के साथ जो किया, हमारा जो छोटा था उसको रॉब किया, असॉल्ट किया। अभी पता चले नहीं, वो लोग जानते हैं आप लोग मोदी मीडिया का है। प्यारी समझ गई। क्या नीट एग्जाम के नाम पे अच्छा पुलिस वालों पे अद्धा और चट्टा चलाने आगे का काम मेडिकल स्टूडेंट्स कर रहे हैं? ये क्या आपने खुद देखा? पूछता हूँ मैं, तो पूछिए, जवाब दीजिए। दे तो रहा हूँ, और अपने आप से पूछिए। अपने आप से कैसे पूछो, होता आप पूछ रहे हो। सोशल मीडिया पे 4 आदमियों ने 4 बात कह दी, वो मत मानिए, असलियत देखिए। आप धीरे बोलो, मैं सब देख लूंगा, बस आप धीरे बोलो। भारी मिस्टेक हो गया सर, एकदम ब्लंडर हो गया।